हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी के टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा ये सेकेंड है, जिसमें क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। एंजाइम, प्रोटीन, पित्त रस, लार। इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? लार होगा। यानी कि जो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को हम क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में एंजाइम आपका बताइए, टाइलिन होगा। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। और लार हमारी कहाँ पाई जाती है? जीभ में पाई जाती है। मुंह में जो होता है, जीभ से जो पानी होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लार कहते हैं। और लार का काम होता है भोजन को जो लुगदी बनाना। और लुगदी बनाने में सबसे मेन भूमिका किसकी होती है? लार की होती है। लार में कौन सा होता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? कोशिका द्रव में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव। करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है। आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है, यानी जो स्टमक होता है, यानी इससे भोजन कहाँ प्रवेश करता है। यानी कि जो हमारा आमाशय है से भोजन कहाँ प्रवेश करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग का? क्षुद्रांत होगा। क्या होगा? क्षुद्रांत होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है। आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है। तो ये भी, इसका भी उत्तर क्या होगा हमारा? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत को ही हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आप लोग को पता होगा, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था। मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यकृत होगा। लेकिन यकृत क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी बड़ी ग्लैंड्स है। यानी कि मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, यकृत किस रस को स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यकृत किस रस को स्रावित करता है। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? लार, पित्त रस, जठर रस, अग्नाशयी रस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पित्त रस। यानी कि यकृत किस रस को स्रावित करेगा? पित्त रस को स्रावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। अग्नाशयी किसके पाचन में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। करेक्ट आंसर इसका होगा, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। पिछले वीडियोज में मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन किया था उसमें आपको बताया था। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकांश वसा का पाचन होता है। कहाँ पे होता है? तो अधिकांश वसा का पाचन क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, अधिकांश वसा का पाचन, यानी कि जो फैट होता है आपका, फैट का पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। यानी विटामिन ए जो है किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। तो ये होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा रेटिनिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिनिन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंह की लार तथा आंखों से निकले आंसू। मुख की लार तथा आंखों से निकले आंसू सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस रोधी प्रारूप के वर्ग में आते हैं। मुंह की लार, लार मतलब आप लोग जानते हैं, ये होगा आपका जो लार है कहाँ पाया जाता है? मुंह में पाया जाता है।
और जो आंसू हैं, आंसू में आपके क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, आंसू में क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्यकीय रोधी होंगे। ये पूछा हुआ है किस वर्ग के प्रारूप के वर्ग में आते हैं, तो कार्यकीय रोधी वर्ग के वर्ग में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो सभी को पता होगा, ये बहुत ही आसान है, लेकिन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, यानी कि यकृत में पाई जाती हैं। कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रक्त कैल्शियम के स्तर का गिर जाना किस एक अभाव के होता है। यानी कि रक्त कैल्शियम के स्तर का गिर जाना, जब कैल्शियम का स्तर गिर जाता है जो रक्त का होता है, वो किसके अभाव के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पैराथार्मोन। करेक्ट आंसर क्या होगा, पैराथार्मोन होगा। पैराथार्मोन की कमी से क्या होता है, रक्त कैल्शियम का स्तर गिर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन हमारा है, हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यानी कि मनुष्य के हृदय में, हमारे मतलब क्या होगा, मनुष्य क्या होगा, मनुष्य जो कि वर्टिब्रेट है। मनुष्य क्या है, वर्टिब्रेट है। और इसके हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो सबको पता होगा ये 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही ये जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य प्रकुंचन दाब क्या होता है, कितना होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, आप लोग को पता है। सबसे ज़्यादा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका 120 mm होगा, जो कि आप लोगों को पता होता है 18/120 होता है। ठीक है, यानी प्रकुंचन दाब कितना होगा, 120। थैंक्स फॉर वॉचिंग।